नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मेरे क्वेश्चन का आंसर शेयर किया गया है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वहाँ कुछ मेरे जैसे ही लोग मुझे मिले। उनमें से एक जो पार्वती की एनर्जी कैरी किए हुए थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो पार्वती की एनर्जी कैरी किए हुए हैं। तो उनका आंसर था कि हमें तो जो एनर्जी मिल जाती है हम उसे कैरी कर लेते हैं। ये बार बार ये सेंटेंस मेरे माइंड में घूम रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मुझे इसका आंसर जानना था। मैं जानती हूँ कि मैंने स्पिरिचुअल वे में ही उनसे क्वेश्चन किए थे, तो आंसर भी उन्होंने स्पिरिचुअल वे में ही दिया, लेकिन ऐसा क्यों कहा ये मैं जानना चाहती थी और समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों कहा। तो अचानक मुझे इंट्यूशन हुई कल कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर प्रतिभा के पास है, क्योंकि पहले भी कई क्वेश्चन के आंसर मुझे प्रतिभा से मिले, जैसे कि वो सीक्रेट ज्योमेट्री जो बॉडी के अंदर अनलॉक हो रही थी वो, और मेरे साथ जो होता है वो सब उसके साथ भी होता है। तो हो ना हो उसके पास ज़रूर ये आंसर होगा, क्योंकि जो पेन और सफरिंग जो मेडिसिन से भी सही नहीं हो रही थी, उसका रीज़न पता चला कि बॉडी के अंदर श्री यंत्र एक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और उनसे मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। मुझे जब वो उत्तर मिल रहा था तो इंट्यूशन हुई कि ये मास में लोगों की हेल्प करेगा। तो मैं अपनी और प्रतिभा की वो कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि कन्वर्सेशन बहुत लंबी हुई है, उसे 2 पार्ट्स में शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बात होते होते फिर ट्विंस तक चली गई। तो जितनी इस क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में दूंगी, और बाकी सेकंड पार्ट में दूसरी इन्फॉर्मेशन जो ट्विंस के रिगार्डिंग है तो दोनों ही ट्विंस के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरे प्रश्न के उत्तर से रिलेटेड मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शेयर कर रही हूँ। आई होप सो इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि हम जैसे लोगों को हेल्प हम जैसे लोगों से ही मिलती है। हमारे साथ चीज़ें भी बहुत डिफरेंट होती हैं और उनके मीनिंग्स भी हर जगह नहीं हम जान पाते। तो आप लोगों के साथ शेयर है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जैसा कि मैंने अभी शेयर किया कि वो जो जिसको मैंने शक्ति वाली एनर्जी में देखा, तो मेरा हाँ। क्वेश्चन था कि इसका मतलब अगर आपके जिनके साथ आप आई हो, अगर उन्होंने शिवा की एनर्जी कैरी की है, तो आपने शक्ति की एनर्जी कैरी की है। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया और कहा हमें तो जिसकी भी एनर्जी मिल जाए हम कैरी कर लेते हैं। और ये उस दिन हॉस्पिटल से लेकर अब तक, मतलब मुझे बार-बार ना ये चीज़ ट्रिगर कर रही है कि इसका उसने ऐसा क्यों कहा? वो कुछ और भी तो कह सकती थी। उसने जानबूझ के यही क्यों कहा? मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो मेरी रिक्वेस्ट इसका है। मतलब ये है कि जब हम एक कपल के रूप में आते हैं, एज ए ट्विन फ्लेम आते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी को करते हैं ना। कभी वो मैस्कुलिन में होता है, हम फेमिनिन में होते हैं, तो हम दोनों पे काम होता है। और हम लोग जितने चुने हुए लोग हैं ना, वो उन पे वो सारे लोग कनेक्ट होंगे। और वो जब अपने तह में जाएंगे ना, तो उनको फील आएगा। कभी वो काल भैरव की एनर्जी में आएंगे। कोई सिर्फ एक इंसान नहीं आएगा कि हम लोग कहते हैं ना कि हम में आगे काल भैरव नहीं। उसको उस एनर्जी की जब ज़रूरत होगी, क्योंकि सारे लोगों से ये काम करवाना है। सिर्फ एक इंसान हम लोग कोई कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो एज ए कल्कि अगर कहा जाए, कल्कि में सारे गुण हैं, तो कल्कि की टीम में भी सारे गुण हैं। उसमें भी उसको भी जब काल भैरव की एनर्जी चाहिए, रौद्र रूप दिखाना होगा, तो फिर वो उनसे कनेक्ट होंगे।
वो अपने अंदर वो बिहेवियर में चेंज आएगा, वो खुद महसूस करेगी या करेगा, उसको वैसे ही गाने अट्रैक्ट करेंगे। जब माँ काली कनेक्ट होगी तो वो वैसा ही रौद्र रूप आएगा। जब कृष्ण कनेक्ट होंगे तो प्यार वाला आएगा। शिव कनेक्ट होंगे तो या तो बहुत शांत होगा मन, बहुत शांत, नहीं तो फिर तांडव वाला कनेक्ट होंगे। तो आप देखोगे कि जैसा हमारी एनर्जी यहाँ घर में चेंज होती है, वैसा बाहर के माहौल में आप देखना शुरू कर दोगे। आसपास वो चीज़ चलना चालू हो जाता है। आप उससे पता कर लोगे कि मतलब कहाँ क्या होने वाला है। काल भैरव कनेक्ट होंगे तो आप देखोगे कि रौद्र रूप चल रहा है। जैसे आप देख लो वहाँ पे कुंभ में हुआ, कहीं भी हुआ, तो हम अपने एनर्जी से पता कर सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और ये हम सारे लोगों में है। ये एक हमें नहीं मिला सिर्फ ये एनर्जी, हमारी जो भी टीम है सबको मिला है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। सबको अलग अलग डिवाइड करके मिलेगा, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। ओके, इसका मतलब आजकल जो शील्ड प्रोवाइड की जा रही है उसमें ना अपने आप अंदर से भाव आता है, और ये कन्वर्सेशन, इंटरनल कन्वर्सेशन जो मेरी चलती है, हाँ, ये वाली जो शील्ड है वो है सर्कुलर मोशन वाली। अभी मुझे ना गले के ऊपर से शील्ड जा रही है, प्रॉपर गले के पास से ये शील्ड मिल रहा है। और क्राउन एरिया प्रॉपर हम अभी तो वो सोच रहे थे स्केच करना फिर, लेकिन अभी वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो ज़्यादा चीज़ गले पे ही फोकस है। गला और क्राउन, हाँ, थर्ड क्राउन एरिया पे। थर्ड और वो थर्ड भी आई और कि क्राउन। थर्ड आई पे भी। लेकिन अब आप ये गौर करोगे कि अगर आपके मैस्कुलिन पार्ट में ठीक करना है ना, तो आपको इस एरिया में पहले वो एनर्जी फील होगा, दर्द होगा ज़्यादा, फिर वो दर्द शिफ्ट होता है। तो अब धीरे धीरे समझ में इंसान खुद ही समझने लगता है कि कहाँ पे हमारा वर्क चल रहा है। और ग्रुप से ही जैसे आप मान लो अभी नहीं आ रहे हैं, तो वो अंदर से ही अलाउ किया जाता है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, किनसे कनेक्शन बनाना है। हाँ, मेरा भी करीबन हफ्ते भर से ऊपर हो गया। मेरा हाँ, ग्रुप से ऐसा डिस्कनेक्ट किया कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी कि मैं उस ग्रुप को दोबारा हमको वो से सारे लोग पूछ ज्वाइन रहे थे, विभा भी पूछ रही थी तुम क्या बताएं। हम बोले कि अभी हमको अलग किया गया है करूँ। क्योंकि प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो मेन है कि खुद को देखो, अलग तुम्हें इसलिए किया गया है। हम अगर अलग बैठ के सोचेंगे, बताएंगे कि हम कौन सी एनर्जी में है और बाकी दुनिया में अभी क्या होने वाला है। यहाँ बैठे बैठे पता चलता है ना, कहाँ भूचाल आना है, कहाँ क्या होना है, तो वो एनर्जी कनेक्ट होती है। हम्म, मैं तब से मुझे ये क्वेश्चन ट्रिगर कर रहा था, बल्कि मैं सोच रही थी ये वाली जो शील्ड है जो अब जो चेंज हुई है, हाँ, जो सर्कुलर, और ये एक साथ दोनों साइड से। और ना ये सारे लोग सबकी शील्ड अलग होगी। अब आप ठीक है, हम आपको बैठ के अब हमको ये देखना पड़ेगा, तब बताएंगे हम आपको कि ये किसकी शील्ड आपको मिली है। काल भैरव भी अपना शील्ड आपको देंगे, सारे लोग अपना अलग अलग शील्ड देंगे, पर सबको नहीं देंगे, जिनसे उनको काम करवाना है। नहीं, उसमें जो कन्वर्सेशन है उसमें ये बोला जाता है, मुझे समझाया जाता है, अंदर से ये भाव निकलता है हाँ, कि ये परम सुरक्षा कवच है, और इसमें सारे ही कवच जितने भी इस कॉस्मोस में अवेलेबल है, हाँ, वो सारे के सारे जो कवच है वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। टाइम आने पर जब जिस एनर्जी की, जिस कवच की जरूरत होगी, वो अपने आप एक्टिवेट हो हाँ, जाएगा। वही कह रहे लेकिन हैं। तो वो सबको नहीं मिलेगा ना, जिसको उस कवच की जरूरत होगी उसको पता भी नहीं होगा और वो ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगा। और मैं उसको हैरान थी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। यही होता है, ये 2014 से हो रहा है ये सब, और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। हम्म तो 2014 से हम लोग को लाया गया था ना, काम करना है तुमको, लेकिन समझने के लिए भी अब पता चला ना धीरे धीरे ये सब क्या है। हाँ, ये तो सच बात है, मेरे साथ 2014 से ही चीजें शुरू हुई हैं ये। हाँ, ये पहले सारा चीज सबके साथ हुआ है 2014। और लाइफ में जो भूचाल आना कहते हैं, हम्म जो चेंज आना होता है जिसको कहते हैं, तो आप वो सोचो शायद 2021। 95 से। और हर 9 ईयर के बाद जीवन में भूचाल होना ही था।
अब समझ में आता है ये 9 क्यों जुड़ा था मेरे लिए लाइफ में। हर 9 साल के बाद शिफ्टिंग होना ही है कहीं न मेरी लाइफ में, भूचाल आना ही है, मतलब बहुत कुछ झेलना है हर 9 साल के बाद। तो ये 9 नंबर जुड़ गया था बचपन से। तो 95। हाँ, हाँ, सही कहा। पर फिर मेरे साथ 2005 95 में, नहीं है। फिर 2008 में, ऐसे ऐसे चलता गया। हम्म। और ये जो नंबर्स का खेल कहेंगे, ये हम्म। मेरे साथ नंबर्स का खेल अचानक होता है ना कि हम अट्रैक्ट होते हैं किसी नंबर से। हम्म। तो वो देखो आप 2005 में ये नंबर मेरे पास आया 555, और हम उस समय कहाँ किसी को पता था कि 5 जो नंबर जुड़ता है वो आपको क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल बदल देता है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, पहले नहीं पता था ना। हम्म। और ये 5 नंबर 2005 से जुड़ गया, और ये मेरे हर चीज में हम्म। वो 5 नंबर आना शुरू हो गया। और इसका तब पता चला 2020 के बाद पता चला कि ये 5 नंबर क्यों जुड़ा था। ओके, पर मेरे साथ चीजें थोड़ा डिफरेंट वे में हुई। मतलब हाँ, ये जो सेंस होता है या पता चलता है वो तो बचपन से था, लेकिन जो चीजें बचपन से देखो। तो दिखते होंगे ना, ओपन हम्म। आइज से सब दिखते थे। मेरे साथ तो ये रहा कि और अब जाके हमको ये समझ में आया शायद कि ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था। जैसे हम किसी भी जगह पे गए ना और वहाँ पे अतृप्त आत्मा है, तो वहाँ लोगों को नहीं पता चलता है, पर वो हमसे कनेक्ट हो जाती थी। उसको उसको क्या चाहिए वो उसको सब मतलब बताना शुरू, मेरे सामने आना शुरू, हम खुले आँख से देखते थे बचपन से। हाँ, ये एक्सपीरियंस तो होती हैं। इवन कि जो पॉजिटिव सोल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो भी हमें हाँ, ओपन से दिखते हैं। वो पूरे दिखेंगे आपको। और जो पहले तो वो कभी-कभी बचपन में दिखते थे ना, और ये दिखना चालू हुआ ये दो हम जब कोरोना आया उसके बाद से। जो हमारी जर्नी में सपोर्ट करते हैं, जो हमारे पितृ, वो दिखने चालू हो जाएंगे आपको। हम्म। नहीं, उनको तो मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। जब जब मैं बहुत पेन में रही हूँ, जैसे 2008 में मेरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे डिलीवरी में, और ये था कि पहले ही बता दिया गया था कि कुछ भी हो सकता है, मतलब हाँ, मैं जा भी सकती हूँ। तो बहुत क्रूशियल टाइम था वो उस टाइम। मेरे हस्बैंड उस टाइम बहुत परेशान हो गए थे, और मेरी जो दादी माँ है, मीन्स मेरे हस्बैंड की जो दादी माँ है, उनको उन्होंने ही नहीं देखा था, लेकिन मैंने उनको जिस वे में देखा, मैंने अपने चैनल पर भी इस एक्सपीरियंस को डाला है। और मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं इतने पेन में थी, तो मैं जागी हुई थी, मैं सोई हुई नहीं थी। और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि भैया आ रहा है, परेशान मत हो, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। मेरा मॉर्निंग का ऑपरेशन बोला था, और हम्म, बहुत रिस्की था क्योंकि मैं पूरे टाइम में बेड रेस्ट पर थी। मेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, और डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि वो मार्क कर कर गए थे कि यहाँ पर कट लगाना है और मॉर्निंग में 5 o'clock इनको ओटी में शिफ्ट कर देना। लेकिन वो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑपरेशन की, वो मैजिक हो गया। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, उसमें मैं कहूँगी सोर्स और मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, मेरे एंजल्स, आर्कएंजल्स, इन सब की हेल्प होती है। पहले होती है, समझ नहीं। पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि वो एंजल्स है हमारी मदद कर रहे हैं। हुँ। अब देखो जैसे 2000 कब की बात है, हम शादी नहीं हुई थी मेरी, तो अब जब ये एनर्जी अब कनेक्ट होती है, जब 2014 से एनर्जी कनेक्ट सामने से दिखी, और वो जब पहले कनेक्ट होती थी तो हम उसको भूत समझते थे, पर वो होते थे हायर एलम के लोग। और अब ना समझ में आता है कि वो अच्छा वो कौन थे, क्योंकि हमें तो बचपन से प्रोटेक्शन में रखा जाता है, हुँ, हुँ। बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाता है, जिसका जितना बड़ा पर्पस, उसको कदम कदम पे प्रोटेक्शन में चारों तरफ से घेर के। हुँ। और वो प्रोटेक्शन सिर्फ आप ऐसे नहीं समझोगे, आपके आसपास वो जानवर आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहेंगे। हाँ, कोई चिड़िया ही खड़ी रहेगी प्रोटेक्शन के रूप में आएगी, वो मतलब वो वॉच कर रही है आपको हर ये कदम पे। नाग आएंगे, तो ये सारे लोग मेरे बचपन से ही कनेक्ट होते थे।
हाँ, ये तो सच बात है कि हम कनेक्टेड रहते हैं। ये मैंने हाँ, भी और किया लेकिन हम है। लोग डरते रहते थे। तो जब मेरा बेटा ना जन्म ही हुआ था, तो पहले हम देखते थे बहुत सांप ये वो, तो अचानक में ना फिर हम देखे कि आंख बंद है और नाग साहब आए हुए, तो हम ना डर गए थे। तो सीधे मतलब वो बोले कि तुम डरो मत, हम तुमको वॉच करते हैं, तुम लोगों की रक्षा के लिए है, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद से वो जो सिलसिला चालू हुआ, हर चीज में आप हमको कहीं दूर से पता चल जाता था कि ये मेरे आसपास है। हम सोए हुए हैं ना, तो बाहर घर के चारों तरफ वो पहरा चलता था। आप कहते हो ना इच्छाधारी नागिन, वो हम्म। पायल की आवाज, वो सारा कुछ तो समझ में आ गया। फिर हम जिसको जैसे कह देते थे ना कि अच्छा वहाँ संभल के जाना, वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ रहते थे। तो लेकिन लोग कहते थे पता नहीं ये क्या है, बोल देती है वो लग जाता है। हाँ, मतलब उसको गलत सेंस में लोग लेते थे। लेकिन जब समझने लगे तो समझ में आया कि नहीं, इसके पास कुछ अलग है, इसको पता चल जाता है। तो वो लोग हमारी रक्षा करते थे, जो कि अब समझ में आता है, जिससे हम डर रहे थे वो हमारी रक्षा कर रहे थे। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच, क्योंकि लोगों को ट्रुथ जानने की जरूरत है। क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में, और इसको हम समझा नहीं सकते। मैं और ये ना बहुत बचपन से ही होता है, जिसको हम लोग भूत समझ लेते हैं, वो भूत नहीं होते। भूत भी कनेक्ट होते हैं हमसे, क्योंकि उनको अपनी हीलिंग चाहिए ना। तो अब चूंकि हम लोग ये समझ में आया है कि अच्छा इनको अब ऐसे ठीक करना है, और शायद हमको ये लगता है मेरा सोल पर्पस भी शायद यही हो कि ये लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, और उपाय ढूंढने पे ये लोग खुश हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। ये हम टू इन सोल्स का सोल पर्पस है, पहले मुझे नहीं पता था। और ये मेडिटेशन में ही मुझे गाइडेंस जो दी जाती है, मैं उसे फॉलो करती हूँ। और ये हाँ, जितने भी एक्सपीरियंस मैं करती हूँ, मैं जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करती हूँ। हाँ। आप देखो, जो हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वाला, पहले हम्म। तो नहीं पता था ना। हम्म। 97 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, 96 में। हम्म। और 97 में हम भयानक बीमार, मरने वाली स्थिति हो गई थी, पूरे हम्म। पेट में जहर, हम्म। मतलब मर के ही 100 बार बचे हैं। हम्म। तो उस समय देखे थे हम कि हम मर चुके हैं, और मेरी जो मतलब बॉडी है हम्म। वो ऊपर उठ गई है पूरे। हम्म। और हम देख रहे हैं मेरे चारों तरफ सब कोई खड़े हैं। हम्म। और अब ये देखे कि हमको लेके ना यमराज के पास ले जाया गया। तो हम्म। यमराज बोल रहे हैं, अरे अरे इसको किसको लेके चले आए हो, इसके नाम का कोई और है। हाँ, तो उसको नहीं, इसको नहीं जाना था, जल्दी जाओ, इसको इसके बॉडी में डालो, नहीं तो घर वाले इसको समझ लेंगे मरा हुआ है। हम्म। ठीक है। और फटाफट ही वो लोग मतलब सारा चीज देखे, हम्म। और तुरंत में फिर मेरी वो आत्मा को मेरे बॉडी में लाया गया। हम्म। उस वक्त वो हम हम्म। सारा देखे, और कुछ दिन के बाद हम देखे कि मेरे ही घर के 4 घर के बाद हम्म। वो एक लड़का था, वो मर गया। ओह, नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं पता वो यमराज हैं कि हाँ, वो कौन है। यमराज थे वो। हम्म। उनके यमराज का पूरा अंदर में अलग था, और दूत हम्म। उनके अलग होते हैं। तो हम्म। ये सब तो बाद में साधना में पता चला कि अच्छा ये इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये वो। मुझे तो, मैं विंडो के अंदर फंस गई थी, मेरा आधा शरीर इस तरफ था और आधा उस तरफ था। और मुझे ये हाँ, बोला गया था कि तुम तो जिंदा हो, जिंदा इस तरफ नहीं आ सकते हैं, और नहीं तुम्हें वापस जाना होगा। मैं सोची तो हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैंने बकायदा एक्सपीरियंस किया वो वर्ल्ड और ये वर्ल्ड, दोनों में डिफरेंस। और एक छोटी हाँ। सी स्क्वायर विंडो होती है। तब मुझे ये पता नहीं था कि एक्चुअल में ये जो एक्सपीरियंस है ये सपना नहीं है, ये और रियल में हो रहा है। सिद्धाश्रम कैसा होता है वो सब हम लोग देख चुके हैं।
कैसे सिद्धाश्रम वहाँ के के लिए लोग रहते हैं। परमिशन हाँ, नहीं है बताने के लिए, तो अच्छा, ये हाँ, यहाँ पे उस चीज को नहीं बोलेंगे। ठीक है। सेशन में भी हो रहा था, तो हाँ, सिद्धाश्रम के लिए जब परमिशन मिलेगी ना, तब उसके बारे में हम ये बाकियों को बताएंगे कि वो एक्चुअल में ठीक है। अंदर हाँ, से कैसा है, क्योंकि वहां पर फिजिकल लेवल पर नहीं, एस्ट्रल प्लेन से ही जाया जाता है। हुँ, और फिजिकल लेवल पर जाने के लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन है, तो उसके बारे में फिर कभी हम एक्सप्लोर करेंगे। जब तक परमिशन नहीं है तब तक नहीं बताएंगे। ठीक और है। आज एकदम से गाइडेंस आई, तो मुझे लगा हाँ, कि नहीं, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। और उन लोगों को हेल्प होगी जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की इस रिकॉर्डिंग को हम लोग बाकियों की हेल्प के लिए भी शेयर करेंगे। कोशिश करूंगी जो हम लोग आपस में अपने रियल एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करते हैं, उनको बाकियों की हेल्प के लिए शेयर किया जा सके, क्योंकि हम खुद में ही पजल हो जाते हैं। हम आसपास वाले लोगों को ये बताते हैं, तो उनके साथ ये सारी चीजें नहीं होती, तो उनको लगता है कि हम ऐसी कहानियां गढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमें बताना नहीं है ना, जिनको ज़रूरत होगी ऑटोमेटिक आपके वीडियो पे आते हैं ना। हाँ, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। और सच हाँ, में वो जब बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सबको चलो। आप बताओगे तो कैसे समझेगा ना, सब हम्म हमारी तरह नहीं है। हम्म जो जिस लेवल का होगा उसको वो अट्रैक्ट करेगा और वो खुद ही आएगा। जिसको हम्म जिसकी प्यास होगी ना, भूख होगी जानने की, हम्म तो ये चैनल खींच लेगा उसको। हम्म। यही ये जो होता है। हाँ, ये कंफर्मेशन तो मुझे बहुत बार दी गई है, इवन कि दूसरों के थ्रू भी दी गई है, मेडिटेशन हाँ, के मैसेजेस के थ्रू भी, सेशन में भी। तो अब मैं इस चीज को लेकर नहीं आप ही परेशान का हूँ। जो पहला वीडियो आया था, जब हम्म एक भी आपके सब्सक्राइबर नहीं थे, हम थे फिर पहले। आप हम्म जाओगे ना पहले में देखना। मैंने देखा, जब आपने बताया तो मैंने देखा। सोचो, और हम कनेक्ट कब हुए हैं? अभी ना 3 महीने 4 महीने पहले से। हम्म। अक्टूबर से कनेक्ट हुए हैं ना आप लोगों से। जी 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 और जी। जान तो रहे हैं कब से। हम्म तो हम वो दूर से देख रहे थे, अच्छा इनके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। हम्म। यही सब चल रहा था, तो क्योंकि दोनों के सेम स्थिति में थे तो दिख रहा था। तो हम्म ऐसे ही बाकी लोग होंगे, हम्म जाएंगे। हम्म। दूसरों को बताओगे ना तो कहेंगे पता नहीं ये लोग कौन जादू टोना क्या करती है, उसको गलत समझेंगे। हाँ, स्कूल में भी मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी कि हाँ, ये जादूगरनी है। ला मैंने कहा हाँ, ये क्या? फिर जैसे ये शब्द मेरे कानों में पड़ा ना, सोर्स ने हाँ, मेरा स्कूल ही चेंज करा दिया। हाँ, क्योंकि जहाँ आपको कोई समझने वाला नहीं होगा, आपको वहां से निकाल लिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। अभी देखो, पहले हम कितना क्रिस्टल वह सब पहने रहते थे, हम्म। सारा ये वो अभी सब उतार दिए हैं। हाँ, क्योंकि ये अभी हीलिंग के लिए होते हैं, जब हीलिंग कंप्लीट हो हाँ, जाती है तो हमें इनकी जरूरत नहीं होती। और ये ना चीज अब ठीक है। अब ना लगता है कोई सवाल बाकी है ना। अब वो कहते हैं ना कि हमारा जो ट्विन है उसके लिए बेचैनी है। हम्म अब कुछ नहीं है। अब लगता है हम्म भगवान जल्दी मेरा काम क्या है बताओ, हम्म काम पे लगाओ और अब हम्म मुक्त करो अब यहाँ से। हम्म ये लगता है। लेकिन हाँ, आप एक वो सोल मर्जिंग का किए थे ना वीडियो, हम्म। तो उसमें एक चीज आप और बनाओ नया। हम्म। सोल मर्जिंग में एक और भी चीज होता है। क्या? आप बताओ, मैं एज इट इज डालूंगी इसको। हाँ, हम्म सोल मर्जिंग ये हमको पहले नहीं पता था। 2000 से हमको ये जब होना शुरू हुआ ना, हम्म तो हम जिसको अपना ट्विन समझ रहे थे वो मेरा ट्विन नहीं था। हम्म कोई और था जिसे हम आज तक नहीं मिले हैं। हम्म हाँ, और ना हम मुझसे मतलब मेरी 1-2 बार ही फोन पे सोशल मीडिया के थ्रू बात हुई है। हम्म हाँ, लेकिन ये अब क्यों पता चला? क्योंकि हम देखे जब हम बहुत ये रहते थे, परेशान रहते थे, बेचैन रहते थे, हम्म तो अजीब सी खुशबू आती थी पहले। हाँ, और एक वो कहते हैं ना फिजिकल इंटीमेसी, हम्म मतलब खुली आंखों से, आप नींद में नहीं, हम्म खुली आंखों से वो जो मदहोशी होती है, हम्म वो आपको रियल लाइफ में तो मिलने से रहा। हम्म रियल लाइफ में मतलब बच्चे पैदा कर लिए हैं ना, सब कुछ तो हो गया हमारा। हम्म पर जो मतलब कहते हैं ना, आत्मा को जो तृप्ति दे जाए, खिल जाए इंसान, हम्म वो चीज, वो जो इंटीमेसी होती है, हम्म शायद हम वही सोल मर्जिंग था हमारा।
ये तो सोर्स के साथ होती है। मतलब हम अपने ही अंदर जो डीएम और डीएफ जो हम सेपरेशन फील कर रहे थे, जो कि है ही हाँ नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन है, तो वो ट्रुथ लाया जाता है। और ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था 2015 में, जब हाँ मुझे सोर्स से ये पता चला था कि मतलब मेरे मेडिटेशन में ही मुझे ये बताया गया था। मैंने यहाँ पर सुना है कि जो लोग साधनाएं करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उनको फिर फिजिकली नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन अब आप शादीशुदा हो और जो जिसकी शादी आपके साथ हुई है, वो आपके अलावा कहाँ जाएगा? वो तो ठीक है ना, लेकिन क्या होता था, अब इसमें भी आप वीडियो बनाना तब लोगों को समझ में आएगा। हम्म क्या होता है जब हमारी शादी मतलब दूसरे से होती है, मतलब जहाँ हमारा एनर्जी मैच नहीं कर रहा है, हम्म उस वक्त तो नहीं समझते थे ना कि क्यों हो रहा है। अब हम्म मान लो मेरी शादी तय हो गई थी, तो हम उस वक्त भी रोना धोना चालू था, और हम्म हमको था कि हमको शादी नहीं करनी है। हम्म शादी मंडप पे हम अपना हाथ खींचते थे इनसे। हम्म हाँ, मतलब ये हाथ पकड़े भी थे ना, तो हमको लगता था नहीं, मेरे लिए शायद कोई और है, ये नहीं पता हमको कि कौन है। हम्म और अब किसी बच्चे को देखे हो तीसरे क्लास से दर्द वाला गाना सुनना, तीसरे हम्म क्लास से मोहे हम्म भूल गए सावरिया। हम्म सावरिया का अर्थ जिसको नहीं पता है वो दर्द में हो। हम्म तो हमको लगता था ये नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हमारा हम करीब भी आए, मतलब काफी टाइम लगा हमको। हम्म और जब जब हमारा कुछ होता था, उसके बाद हम 15 दिन तक बीमार हो जाते थे। हम्म ऐसा बीमार, ऐसा पेन कि हम बता नहीं सकते हैं। हम्म तो अब समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा था। ओके। खैर मेरे और साथ ये वाला सीन नहीं है, क्योंकि मेरे हाँ साथ मेरी ही जो मैरिज है मेरे ही काउंटर पार्ट से हुई है। हाँ, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। हम्म हम मेरे साथ तो फिजिकल प्रॉब्लम इतना हुआ, हम उसको बता नहीं सकते हैं। मेरे लिए तो रूह कांपता था रात होने का मतलब। हम्म तो ये अब दूसरे सवाल का जवाब हमको ये मिला कि जैसे हम लोग महाभारत में देखे हैं ना कि हम्म ये कैसे होता है, बच्चा कैसे हो जाएगा, हम किसी को दूर से देख के ही बच्चा कैसे हो गया, है ना। हम्म ये जवाब, हम्म उसका जवाब भी हमको मिला। अब समझ में आता है कि हाँ, यही तो प्रोसेस हुआ होगा। हम्म क्योंकि जो वो सोर्स वाला जो इंटीमेसी होता है, हम्म वो जो मतलब उसमें तो जवाब ही नहीं है, हम उसको बता ही नहीं सकते हैं वो क्या होता है। हाँ, ये जर्नी में बहुत वर्ड्स की कमी पड़ती है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं बहुत सारा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अगर शेयर करना चाहूँ तो मुझे वर्ड्स नहीं मिलते। आपको ना इसीलिए और ये मेरा सोर्स का नहीं था, ये जो मेरा अदर हाफ है जिससे हम कभी मिले नहीं हैं, हम्म उसके उसके हाथों का वो स्पर्श, उसके वो मतलब बॉडी की खुशबू, हम्म हम परेशान हैं तो वो आ जाता है। मतलब उसका वो सारा फीलिंग हम क्या इंसान ऐसे इंसान के तौर पे कोई वो चीज़ तो नहीं पा सकता है, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। हम्म तो वीडियो में आप ये बनाना, ये फिजिकल इंटीमेसी जो फीलिंग होती है, हम्म इसका वो शायद हमारी तरह और भी लोग होंगे जो शुरू में कहते होंगे कहीं भूत तो नहीं आ गया। हम्म हाँ, ये मैंने ब्रिज के साथ भी, जब ब्रिज ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, तो ब्रिज ने हाँ भी मुझे ये चीज़ बताई। तो हाँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की क्योंकि कि आपके साथ तो भैया आपके ही पार्टनर है ना, हम्म इसलिए आपको ये चीज़ में आपको एहसास नहीं हुआ है। हम्म पर जिनके अलग अलग होंगे ना, तो हम्म उन जब ये मर्जिंग हो जाएगी, तभी आप समझो कि जो आपका रियल ट्विन होता है हम्म उसी के साथ आपका वो वाला मर्जिंग होता है दूर से। हम्म मतलब जहाँ आपको उसकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम में हो, खाना बना रहे हो, हम्म कुछ कर रहे हो, और उस वक्त हम सोने में कहेंगे ना कि हमको नेगेटिव अटैक आया, ये आया, हम हम्म सोच रहे होंगे सोने में शायद। पर हम्म जहाँ हम चल रहे हैं, अपना दैनिक काम कर रहे हैं, और उस वक्त वो मदहोशी, वो पीछे से छूना पकड़ना, हम्म और बता नहीं सकते हैं वो मतलब एक बार अगर वो इंसान अगर उस मजा को चख लेना, हम्म तो फिर आप मतलब आपको किसी फिजिकल बॉडी की जरूरत ही नहीं है।
ओके। मतलब आपको फिजिकल बॉडी आएगा ना तो आपको लगेगा कि हम किसी लाश को पकड़े हुए हैं या हम लाश बन चुके हैं, ओ माय गॉड। आत्मा कहीं और है। हम मतलब क्या बताएं वो क्या चीज होता है। और ऐसा हम कि मतलब जब हम शुरू में बहुत परेशान रहते थे, ये रहते थे, तब ये कंटिन्यू मेरे साथ चलता था। एक पीरियड ऐसा आया कि कंटिन्यू दिन के 11 बजे कभी कभी कुछ, और लेकिन अब ये चीज खत्म हो चुका है क्योंकि अब मेरा डाउट खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो गया है, और ना बॉडी की नीड खत्म हो चुकी है। हाँ, तो ये सारी चीजों पे जब वर्क चलता है ना तो हमको शायद डिवाइन ऐसे दूर से ही ये मतलब ये किया जाता है हमें। मैंने जितना इस चीज के ऊपर रिसर्च की है, हाँ सेल्फ की और अपने एक्सपीरियंस या बाकी जो हम जैसे लोग हैं, तो मुझे यही समझ में आया है कि जो ये सैक्रल चक्रा जब तक इम्बैलेंस होता है ना, तो हाँ चक्रा का अपना एक वर्क है, और उस चक्र से रिलेटेड उस इशू को हमको हील करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इस तरीके का ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस दिन मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे थे, हाँ तो उस टाइम मैं घर से सोच कर गई थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं बोल दूँगी मुझे आपसे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम देखा, किसी को नहीं पता था, मेरी मदर को भी नहीं पता था, वो दूर से आ रहे थे, हम लोगों की मीटिंग बाहर हुई थी। हाँ मैंने दूर से पहचान के मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप जिसके लिए आए हो ना, वो जो सामने आ रहा है ना वही है। तो मम्मी ने बोला कौन? फिर जैसे ही थोड़ा ये पास आए तो मेरी हंसी निकल गई, जबकि मैं किसी भी पर्सन को देखकर ऐसे नहीं हंसती, और किसी अननोन को देखकर तो कभी नहीं हंसती। और मैंने मेरी मदर को बोला कि मम्मी देखो मुन्ना आ गया। मतलब ऐसी नोन कि जैसे मैं पता नहीं कब से इनको जानती हूँ। मम्मी ने बोला कौन यही चीज मुन्ना? मेरा इनके साथ हुआ ना। इनका जैसे होता है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पे, रिक्वेस्ट भी नहीं था। अरे यही तो बात हमको है, अचानक ये सब 2019 में जब ये सबकी अवेकनिंग चालू हुई थी। हाँ, उस वक्त 2019 की बात है, बहुत परेशान रहते थे तो फेसबुक ऐसे ही चला रहे थे। अचानक बताओ ना, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं उसका वो सारा पोस्ट चाहे फोटो वोटो सारा चीज सामने आना शुरू हो गया। हाँ, है कि उसकी आंखों में हम ऐसा मतलब ये हो गए, बोले इसको हम कहीं जानते हैं क्या। और वो इतना अट्रैक्ट करने लगा, हम 2-3 बार उसको देख के और सोच रहे हैं, कभी हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, तो हम देख के सोच रहे हैं इसको भेजें क्या, लेकिन ये कहते हैं ना कि औरत की मर्यादा होती है, हम नहीं भेजे। देखते हैं 1 घंटे के बाद उधर से ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया। और दूसरी बात, उसको एक्सेप्ट करने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ी, वो एक्सेप्टेड था। इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की और मैंने देखा है जो हमारे अंदर के जो वुंड्स हैं, मैं हाँ एक अनुजा का भी एक्सपीरियंस है, मैं उसको भी डालूंगी सेपरेटेड वीडियो, पॉसिबल हाँ हो तो आज ही देखती हूँ। तो वहां पर भी मतलब हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, हम सामने वाले ऐसे ही पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ और जब तक जो एक्चुअल में आपके लिए बना है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो जाता, और उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैं मेरे हस्बैंड के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मतलब बिना अब जाने मैंने आप आइडेंटिफाई सिंपल किया। ये समझो हम्म, कि जिस इंसान ने कभी वादा न किया हो, ठीक हम्म, है, हम्म, जो आपको साल में शुरुआत में जो कहते हैं ना कि 1 बार वीडियो कॉल, 2 बार शुरू में 2019 में हम्म, हाँ किया हो, हम्म, वीडियो कॉल पे 1 मिनट 2 मिनट बात हुई हो, हम्म, आप क्या उसके लिए अपनी बॉडी को संभाल के रखोगे? और जिसने कभी कोई वादा न किया हो मिलने का हम्म, हम्म, हाँ, तो आप इससे समझो ना कि कौन सा रिश्ता है, और उसको फील करना। एक होता है हम आंख बंद करके फील करें तब ना, हम्म, हम पूजा कर रहे हैं तो मेरे बगल में वो है, हम रहे हैं अगर गर्म तो लगता है वो जल गया, उसकी गले में आ गया, मतलब क्या बताएं, अलग सा फीलिंग है अंदर, हर लगता है, आंखें दिखती हैं। हम बोले तो फिर ये बाहर का जो रिश्ता हम जिसके पीछे हम सोच रहे हैं ये है, तो ये फिर ये कौन है?
नहीं खैर मेरा ये वाला जो एक्सपीरियंस है मैं तो ये कहूँगी कि मैंने ये वाला तो नहीं किया है, जैसे बाकी लोगों की मैं वीडियोज़ भी सुनती हूँ, कई बार हाँ, मुझ तक पहुँचती हैं, तो और मुझे ये ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा यही चीज़ है कि वो सोल मर्जिंग हुआ, हुँ, हुँ, उसके बाद ये चीज़ तो होना ही है। हुँ, हुँ, अगर जो सामने वाला आपका है, क्योंकि आप लोग तो साथ में रह रहे हो ना, हुँ, हुँ। तो साथ में रह के उसका वो नहीं, साथ पर्पस में का रहने के बाद भी हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई हम किसी जर्नी में हैं, किसी वो नहीं पता चलता है। वो जब आपके मतलब वो झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये सब होना शुरू हो जाएगा, भागना शुरू हो जाएगा आपका ट्विन, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। हाँ, हम शादी के बाद ही हम लोगों का शुरू हो गया था, कहीं हाँ, दूर तो भागना। ये चीज़ है। तो हाँ, लेकिन जब वो शुरू हुआ होगा, आप उस समय गौर करना कि उस वक्त आपको ये फील आया था। नहीं, मुझे मेरे साथ चेंजेस जो हुए थे वो कुंडलिनी के चेंजेस हुए थे, तब मुझे अच्छा, पता नहीं था। मतलब मुझे करंट लगना शुरू हुआ था, हर चीज़ से, पानी से करंट लगता था मुझे। ये तो हमारा 2014 से हो रहा था, या जी, उससे पहले क्या होता था, कोई कपड़ा वपड़ा पहनते थे ना, या कंघी उंघी कर रहे हैं तो जी। झटका लगता था, तो नहीं समझ पाते थे पहले ये क्यों हो रहा है। नहीं, ये मेरे साथ हुआ है 2004 से शुरू, जब मेरी हाँ, मैरिज हुई और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो बहुत लॉन्ग है, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में शेयर किया जाएगा। इस कन्वर्सेशन में प्रतिभा ने अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, और क्योंकि ये कन्वर्सेशन सवाल जवाब के फॉर्म में है, तो जहाँ मुझे सही लगा वहाँ मैंने भी अपनी लाइफ के वो सारे इवेंट शेयर किए जो मुझे प्रतिभा बार बार याद दिलाती रही। हाँ, मैंने इस जर्नी में देखा वास्तव में 9 और 5 का इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल होता है, और हर 9 साल के बाद मेरी लाइफ में वास्तव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। 1995 से वो चेंजेस स्टार्ट हुए और हर 9 साल के बाद लाइफ में ये चेंजेस आए हैं। हालांकि ये प्रतिभा ने जब मुझे बार बार याद दिलाया, तो वो सारे जो फ्लैशबैक हैं मेमोरी में वापस रिकॉल हुए कि हाँ, ये तो सच है कि 95 से बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में, और ये जर्नी 95 में ही शुरू हुई थी जब मैं सेकंड ईयर में थी। मतलब जो बचपन की चीज़ें थी उनसे कुछ डिफरेंट जो हुआ था, चाहे वो ड्रीम का वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसे विजन्स हम कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और ट्विन है, वो अपनी लाइफ में 95 से क्या क्या चेंजेस आए उन चेंजेस को याद करे, और हर 9 आफ्टर 9 इयर्स उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं उनको भी रिकॉल करे, और आप भी ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि कैसे 9 और 5 का जो है ट्विन्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।